मरने के बाद आप कुछ भी कह सकते हैं जी, ये कर दिया वो कर दिया। खुद बीमार है तो पेशेंट घर पे भी खत्म हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप जेल में खत्म हो रहे हैं। और इसको दफनाओ मत, इसको कुत्ते बिल्ली को दे दो, साला खा जाए, इतने पाप कर रखा है ये। क्रिमिनल माफिया डॉन ये सब कुछ जो है ना वहाँ पर टिकने वाले नहीं है। उनको पहले ही बोल दिया योगी जी कि भैया आप अपना देश प्रदेश छोड़ दो या फिर ये सब कारोबार छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ गलत काम कोई भी करेगा तो मट्टी में मिल जाएगा, नाम निशान में नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। बीती रात को बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का निधन हो गया। हालांकि उनके निधन को लेकर जो है यूपी की राजनीति गर्मा गई है और विपक्ष लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। साथ ही यूपी की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते अप्रैल में पिछले साल अतीक अहमद का एनकाउंटर किया था, कहीं ना कहीं जो ये निधन है मुख्तार अंसारी का उसको भी कहीं ना कहीं मर्डर बताया जा रहा है। और उनके जो परिवार के लोग हैं उनका भी आरोप है कि उनका कहना था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। इसको लेकर योगी सरकार पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों से बातचीत कर इस पर और यूपी की कानून व्यवस्था पर उनकी राय जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अरविंदर। जिस तरीके से बीते अप्रैल 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद का एनकाउंटर किया और आज एक और बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है, परिवार वाले कह रहे हैं उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, इस वजह से ये पूरी तरीके से मर्डर है। क्या कहेंगे? देखो, पहली बार परिवार वाले कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, तो उनको आज याद आ रहा है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। अगर दिया जा रहा था तो तब से बताना चाहिए कि दिया जा रहा था। मरने के बाद आप कुछ भी कह सकते हैं जी, ये कर दिया वो कर दिया। तो इल्ज़ाम लगाना तो किसी के भी हाथ में इल्ज़ाम लगाना, कुछ भी आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं। दूसरा, योगी जी तो ऐसे नेता हैं जो पूरे हॉस्पिटल को लाइन हाजिर कर देंगे कि अगर कोई गड़बड़ हुई हो, अगर कोई आपको लगता है गड़बड़ हुई हो, आप जाओ पुलिस में कंप्लेंट करो, आप लीगल नोटिस दो, गवर्नमेंट को बोलो, प्रशासन को जैसे बोल रहे हो। पुलिस कस्टडी में कैसे डेथ हो गई? क्योंकि पहले उनको जिस तरीके से वॉमिटिंग हुई थी और अब कह रहे हैं कि दिल्ली एम्स में उनकी जो पोस्टमार्टम है दोबारा से होनी चाहिए। बहुत लोग मरते हैं। आप जब से मैं पैदा हुआ, मुझे 20 साल में लगभग लास्ट अगर मैं देखूं तो मैंने 20 ऐसी मौतें देखी हैं जो कस्टडी में या पुलिस में या जैसे हॉस्पिटल जाते हो कि बीमार है बंदा और वो चाहे थाने में है कहीं है, उसका इलाज चल रहा है। आजकल आपने देखा ही है कि हॉस्पिटल जाते सवाल आ रहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि वो अपनी तरफ से जो है कानून चला रही है और पुलिस कस्टडी में कैसी है, तो बहुत बड़ा सवाल। यूपी की कानून व्यवस्था तो ऐसी है कि पूरा वर्ल्ड फॉलो करने के लिए बैठा है और ना वहाँ पर धरने हो पाते हैं ना कुछ हो पाता है। वहाँ तो वहाँ रहने वाले अगर आप नागरिकों से बात करो तो दे आर सो हैप्पी कि इससे बढ़िया हमें आज तक सिक्योरिटी नहीं मिली। आप कह रहे हो कि कानून व्यवस्था इतनी, इससे अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिली। अभी बदायूं कांड इतना आया था कि गला काट दिया था 2 मासूमों का, फिर कैसे सिक्योरिटी? जब से इंसान पैदा हुआ है तब से क्राइम है ना। जब तक इंसान रहेगा क्राइम रहेगा, कहीं ज़्यादा रहेगा कहीं कम रहेगा। अब यहाँ पर 1000 लोग हैं, यहाँ पर अभी 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए हैं किसी के। इसका मतलब ये थोड़ी कि दिल्ली एक क्राइम सिटी है। इंसान है 1000, अगर लोग हैं तो 1000 में 10-20 लोग ऐसे भी हैं जो क्रिमिनल हैं, वो कहीं भी कभी भी पाए जा सकते हैं। आज जिस तरीके से बीती रात को मुख्तार अंसारी का निधन हो गया, उनके परिवार वाले कह रहे हैं मर्डर है। माफिया थे, 60 से ज़्यादा उन पर मुकदमे दर्ज थे जिसमें 35 हत्या के मामले थे, जिसे माफिया अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है कि और कई सारे लोग सवाल भी खड़े। अतीक अहमद जी की बात ऐसी है, उनके ऊपर भी अतीक अहमद में भी 60-70 मुकदमे थे पहले। उसके बाद में कल मुख्तार अंसारी साहब के ऊपर भी अभी तक उनको कई मुकदमों में अभी उनकी सुनवाई चालू है। हाँ, और साथ ही साथ उनके ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो ऑलरेडी पहले से 8-10 दिन से बीमार चल रहे थे पहले से ही, और काफ़ी दिनों से उनका जो बीपी लेवल बहुत डाउन है, उनके शुगर की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर जगह यूपी गवर्नमेंट गलत है या फिर कुछ है। अगर
खुद बीमार है तो अब पेशेंट घर पे भी खत्म हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप जेल में खत्म हो रहे हैं। और रही बात कानून व्यवस्था की, अगर घर के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होकर खत्म हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि योगी जी उसे खत्म कर रहे हैं या फिर मोदी जी। देखिए, बीमार मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी खत्म हो सकता है, नो डाउट। तो वो खत्म हुए हैं तो वो बीमारी की वजह से हुए, ना कि उनको की मर्डर या अतीक अहमद से जोड़ना तो चाहिए। कह रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ उनकी ऑडियो क्लिप कॉल की वायरल हुई है, जिसमें उनके बेटे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। तो उनके बेटे कह रहे हैं जहर का असर हो रहा है, और उन्होंने पहले चिट्ठी भी लिखी थी कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। देखिए, आपको बात बताता हूँ, सबसे पहले वीडियो क्लिप की। इस दुनिया में वीडियो क्लिप आप किसी के साथ भी एडिटिंग करके आप कुछ भी डाल सकते हैं। ऐसे अच्छे चिट्ठी में लिखा है तो लिखित में वो खिलाफ पार्टी के बयान दे सकते हैं, अपोजिशन के खिलाफ में कुछ भी कह सकता हूँ। जब तक सबूत ऊपर की गवर्नमेंट आप उसकी देख नहीं पाती, जब तक कुछ कह नहीं पाएगी, और जब तक उसको सबूत सही तरीके से ऊपर के अप्रूवल पार्टियां फिर जो भी संस्था या मैनेजमेंट बनाया है वो सोच समझ के ही बताएगा कि आपने सही किया है या इन्होंने गलत की ये रिपोर्ट। तरीके से लोग कहते हैं कि अगर वो किसी के लिए माफिया है तो किसी के लिए मसीहा भी है। अब तो मतलब फिर से तमाम तेजस्वी यादव कह रहे हैं, पप्पू यादव कह रहे हैं, और जो है अखिलेश यादव, मायावती भी आरोप लगा रही है योगी सरकार पर। कहीं ना कहीं इसके पीछे ही सीएम योगी का। तेजस्वी यादव और टोटी चोर, मायावती, ये सब है क्या? ये तो उन्हीं का पार्टी के थे सारे। ये जो मरा है, जो कीड़ा मकोड़ा मरा है, जिसको आप लोग हाईलाइट कर रहे हो, ये क्या है? ये हम तो कह रहे हैं इसके जनाजे में जो जा रहा है ना उसको गिरफ्तार करो, और इसको दफनाओ मत, इसको कुत्ते बिल्ली को दे दो, साला खा जाए। इतना पाप कर रखा है, ठीक है? इसके जो जनाजे में जा रहे हैं इनको डालो, और जो उनको घर वाले कह रहे हैं ना कि हमें दुख हुआ, उनको दुख ना, उनको भी मारो। पहले नोटों की गड्डी लाता था, गरीबों की जमीन हड़पता था, ठीक है? जब नहीं था ये सही, जब खराब नहीं था ये, अब जब तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो अब उल्टा लग रहा है। लेकिन कई सारे लोग कह रहे हैं उन्होंने गरीबों के लिए बहुत उनकी मदद करी है, तो वो लोग तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर नहीं किया। पूरे यूपी में कुछ कोई गरीबों के लिए नहीं किया, उसने सिर्फ किया अपने लिए। वो हाँ, अपने लिए किया, ठीक है? अगर गरीबियों के लिए किया हुआ रहता तो पूरी यूपी बंद रहती है आज। खुद मुसलमान नहीं कोई रोड पे आया, उसको लाश ले जाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि ये अगर उनको सजा मिली थी, वो उम्र कैद की सजा काट रहे थे, तो ये जो जहर उनको दिया गया है इसकी जांच होनी चाहिए, वो भी दिल्ली एम्स में। जहर दिया किसने उसको? 9-10 मतलब डॉक्टर साहब उसका आता ना, जब इस साले जेल में जाके और 9-10 डॉक्टर उसका मतलब अति किया, चेकअप किया, डॉक्टर साहब सब कहाँ कुछ बोल रहा है वो। लेकिन अंकल जिस तरीके से दूसरे मतलब ऐसा हो गया उसको, जिस तरीके से कल रात को माफिया जो मुख्तार अंसारी थे उनकी मौत का जो मामला आया है, इसको लेकर सवाल के घेरे में एक बार फिर से योगी सरकार खड़े कर दिए गए हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो है, और ये साफ तौर पर इसको मर्डर से जोड़ा जाता है। देखिए, 10 आदमी 10 तरह का बात करेंगे। कानून ऐसा है ना योगी राज में कि यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। ये राहुल गांधी जी कहते हैं जो मंदिर जाता है वही लड़की छेड़ता है। तो योगी राज जो है ना तुरंत त्वरित फैसला देते हैं वहाँ। तो वहाँ क्रिमिनल, माफिया, डॉन, ये सब को जो है ना वहाँ पर टिकने वाले नहीं है। उनको पहले ही बोल दिया योगी जी कि भैया आप अपना प्रदेश छोड़ दो या फिर ये सब कारोबार छोड़ दो। तो वो जो है वो पॉसिबल नहीं है। और ये जो बोल रहे हैं ये मारना, ये करना, वो करना, वो वाला काम नहीं हो सकता है उत्तर प्रदेश में। योगी राज में सब नहीं हो सकता। नहीं। अतीक अहमद को फिर कैसे सरेआम गोलियों से भून दिया गया? अरे वो तब की बात थी, आज की बात करो ना। हाँ, तो पिछले बात छोड़िए, पिछले बात छोड़ दीजिए, अभी का बात करिए। पिछले बहुत सारा हिस्ट्री, इतिहास उठाइएगा तो विकास दुबे को भी मारा गया था, है ना? वो भी महाकाल का दर्शन करके आ रहे थे तो उनका भी गाड़ी पलटी हो गया, उनको भी। ये जात पात से मत देखिए, वो देखिए विकास दुबे एक क्रिमिनल था, हाँ, अपराधी था, अव्वल दर्जे का। पर भी जैसे जो बीजेपी के विधायक थे कृष्णानंद राय, जब इनके भाई अफजल, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजल, वो जब आ रहे थे तो उन पर भी आरोप था कि इन्होंने जो बीजेपी के विधायक थे उनको गोलियों से भून दिया था, 400 गोलियां फायर। वही मैं बता रहा हूँ ना, विकास दुबे एक ब्राह्मण आदमी था, महाकाल का दर्शन करने गया था, और उसकी तूती बोलती थी, तूती क्या नाम है वो गांव का पता नहीं, है ना? वो वहाँ पर जो है ना उनका डिबरू न कबरू ऐसे कुछ गांव है उनका।
और वहाँ तूती बोलती थी, उनका एक बार कोई पत्ता भी नहीं हिलता था उनका अनुमति के बिना। विकास दुबे ब्राह्मण, और वो महाकाल का दर्शन करने गए, वहाँ से खींच के लाया उसको, और उसका क्या हश्र हुआ। तो ये जो है ना, माने योगी जी कभी भी गलत नहीं करेंगे। एक माने पत्ता भी जो है ना, एक पत्ता के बराबर भी गलत नहीं होगा, अन्याय कभी नहीं होगा, ये बात भूल जाइए। हाँ, कोई अगर अपना मौत मरता है तो उसको, ये राजनीति खेलने वाले राजनीति खेलते रहेंगे। तो जो ये इस धरती पर आया है, एक न एक दिन जाना है, चाहे कोई क्रिमिनल हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई सिपाही हो, चाहे कोई साहूकार हो, चाहे कोई नौकर हो, जो इस धरती पर आया है, जितना दिन का ड्यूटी भगवान दिया है उतना दिन का भगवान इस ड्यूटी में, इस धरती पर करेगा। अगर भाई उल जुलूल काम करोगे तो भगवान आपको अपने पास बुला लेगा। मैं ये कह रहा हूँ, गलत काम कोई भी करेगा तो मट्टी में मिल जाएगा, नाम निशान में नहीं रहेगा। और आदमी को अच्छा करना चाहिए, बुरा किसी को ना करना चाहिए। और योगी जी अच्छा कर रहे हैं तो वहाँ दिख रहा है, और बुरा कर रहा है तो वो भी वो देख रहा है। इसका हमेशा होगा, बुरे काम का बुरा नतीजा होगा, जो गलत है वो गलत है। तो देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला के जस्ट बाहर मौजूद थे, जहां पर जिस तरीके से बीती रात मुख्तार अंसारी की मौत की जो खबर आई, और उसके बाद जो उनके परिवार के लोगों ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं मर्डर का आरोप लगाया है, और जो विपक्ष लगातार जांच की मांग कर रही है और कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से सवाल खड़े कर रही है, इसको लेकर लोगों की क्या राय थी, वो आपने सुना। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, वीएफ समाचार। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।